नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लाल किताब कहती है कि हमारे ग्रह और हमारे रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हमारे भाई के साथ संबंध अच्छे हैं, बहन के साथ, बुआ के साथ, हमारे पिताजी के साथ, हमारे दादा दादी के साथ, हमारे चाचा के ताए के साथ में, हमारे मित्रों के साथ यदि संबंध अच्छे हैं तो उनसे संबंधित ग्रह भी अच्छे ही होंगे और उन अच्छे ग्रहों का अच्छा प्रभाव भी हमें मिल रहा होगा। जैसे लाल किताब कहती है कि यदि हमारे संबंध अपनी माँ के साथ में अच्छे हैं तो हमारे पास मकान अच्छा हो सकता है, घर परिवार में शांति हो सकती है और धन की कभी हमें कमी नहीं रहती। हमारा व्यापार भी अच्छी तरह से चलता है, हमें समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा भी सहजता से मिल जाती है। इसी तरह यदि हमारे अपने पिताजी के साथ संबंध हैं तो हमारी जन्म कुंडली में सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, और जब सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमारी महत्वाकांक्षा भी बढ़ जाती है, हमें प्रतिष्ठा भी मिलती है, हमें पिताजी का सहयोग भी मिलता है। और जिस व्यक्ति को पिताजी का, माँ बाप का अच्छा सहयोग मिलता है वो जीवन में बहुत उन्नति करता है। देखने में आया है जिनको अपने माँ बाप का पूरा सहयोग नहीं मिलता, ये बचपन में जिनके ऊपर से, जिनके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है, बाप का पूरा सहयोग नहीं मिलता, उन्हें जीवन भर कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। वो जिंदगी भर कई तरह के परिश्रम करके, कई तरह के कार्य करके भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन बाप की मदद से एक सामान्य व्यक्ति भी सहजता से जीवन की समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये अनुभव है। आप भी इस बात को यदि गहराई में देखोगे तो आप भी इस जो फार्मूलेशन है, इस जो युक्ति है, आपको निश्चित प्रमाणित पाएंगे। माँ बच्ची को जिंदा तो रख सकती है, उसे वयस्क होने में मदद तो कर सकती है, लेकिन जीवन में कामयाब होने में ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। माँ का मातृत्व यदि उसको मिलता है तो वो शारीरिक रूप से सक्षम हो सकता है, मानसिक रूप से ज़्यादा संवेदनशील, भावनात्मक रूप से ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकता है। लेकिन उसमें बाप के सहयोग से एक नई सबल स्थिति पैदा होती है, दृढ़ता आती है, और जीवन को सफल बनाने के लिए दृढ़ता और आत्मबोध, आत्मबल बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और यदि माँ बाप हमारे जीवन में सहयोगी हैं तो निश्चित रूप से हमारी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, अच्छा प्रभाव दे रहे होंगे। इसी तरह भाई का सहयोग भी, भाई के सहयोग से हम किसी भी कष्ट को, किसी भी मुसीबत को सहजता से पार कर लेते हैं। जिन लोगों को, जिन जातकों को बचपन में या जवानी में अपने भाई का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता, वो भी अपने जीवन में लंबा संघर्ष करते रहते हैं। वो एक तरह से जो पेंडुलम होता है उसकी तरफ झूलते रहते हैं, लेकिन भाई की मदद से उनके लिए किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना, किसी भी कष्ट से उबर जाना सहज हो जाता है। और वैसा कहा भी गया है कि भाई ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे भाइयों को मदद कर सके, उनको हाथ पकड़ के उनकी कष्ट से, उनकी जो नदी है उस सहजता से उसको पार करा सके। वैसे हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि यदि परिवार में पिताजी का साया उठ जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, या वो अपना जीवन भोग के मृत्यु को प्राप्त हो तो बाप का जो अधिकार है, बाप का जो प्रभाव है, घर के बड़े बेटे को सीधा हस्तांतरण हो जाता है। इसलिए अंत्येष्टि के बाद जो अंतिम जो ब्रह्मभोज होता है, उसके बाद बड़े बेटे को, परिवार के बड़े बेटे को ही संरक्षक के रूप में पूरा समाज प्रतिष्ठित करता है, और उसका ये अधिकार बन जाता है कि वो पूरे परिवार की का जो पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों में पिता के स्वरूप लेगा। इसलिए छोटे भाइयों का विवाह, शिक्षा, उनको जीवन में स्थापित होना, उनका वैवाहिक कार्य करने का पूरा उत्तरदायित्व बड़े भाई पाया जाता है। बड़े भाई की मदद से छोटे भाई सहजता से अपने जीवन में अपने मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, एक सहजता से है। इसलिए बड़े भाई के लिए हमने मंगल को कारक माना है, और इसलिए आपकी जन्म कुंडली मंगल यदि प्रभावपूर्ण है, अच्छी स्थिति में सबल है, तो निश्चित रूप से आपको भाइयों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। भाई के सहयोग से बहुत सारी जो अपने जीवन की कष्ट हैं, मुश्किल हैं, उनको सहजता से पार कर लेते हैं। ये लाल किताब कहती है। इसी तरह यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध
प्रबल हैं, अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में हैं, तो निश्चित रूप से आपका संबंध अपनी बहन के साथ में, बेटी के साथ में, बुआ के साथ में सहज होगा। क्योंकि बहन भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहन के अलावा हमारी बुआ, बेटी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेटी का बाप के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण संबंध रहता है। वो आंतरिक रूप से एक दूसरे से बहुत जुड़े रहते हैं। वैसे अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब तो विवाह के साथ माँ बाप लड़की के साथ ही जाते हैं, बाप जाए ना जाए माँ तो साथ ही जाती है। लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी नहीं थी, माँ बाप लड़की के अपने दामाद को देखने के लिए सिर्फ पसंद करने जाते थे। विवाह का कार्य भी लड़की घर ही होता था और उस समय भी लड़की के माँ बाप का उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती थी। बाप की सिर्फ कन्यादान तक भूमिका रहती थी। उसके बाद लड़की के ससुराल में माँ बाप का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था। फिर भी आंतरिक रूप से देखा जाए तो लड़की की जो संवेदनशीलता है, भावपूर्ण स्थिति बाप के साथ जुड़ी रहती थी। इसलिए बाप का नाम सुन के, बाप का फोटो देख के या बाप की चिट्ठी देखते मात्र से ही उसकी आंखें भर आती थी। ये बहुत गहरा संबंध है और बेटी के प्रताप से ही बाप को जीवन में किसी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए वो अपने दूसरे बच्चों को भी पूरा सहयोग दे पाता है, उनको भी उनके मुकाम तक पहुंचा के ही विश्राम लेता है। इसलिए हमारे जीवन में जो वैवाहिक कार्य है, पाणी ग्रहण संस्कार जिसे हम कहते हैं, पुत्री का विवाह करना, पुत्री के हाथ पीले करना, ये बाप का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता था। बाप के ऊपर या माँ बाप के ऊपर बेटी की कन्यादान का बहुत बड़ा भार होता था। कन्यादान के बाद ही वो जीवन में एक तरह से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाता था। उसके बाद ही उसकी रिटायरमेंट ज़िंदगी शुरू होती थी। लेकिन अब वो बदल गया। इसलिए हमारी जन्म कुंडली में बुध का प्रबल होना भी बहुत आवश्यक है। यदि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बुआ सक्षम है, उनके साथ आपके संबंध मधुर हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं तो आती नहीं। इसलिए सहजता से आप उन विघ्न बाधाओं को लांघते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवन में अद्भुत योग्यता रखने के बावजूद भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, जीवन भर संघर्ष रहते हैं, क्योंकि उनके जन्म कुंड में बुद्ध की स्थिति कमज़ोर होती है। बुद्ध की स्थिति का कमज़ोर है कि उनका बुआ के साथ में, बहन के साथ में, बेटी के साथ मधुर संबंध नहीं रहते। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनकी अपने बहन के साथ में, बुआ के साथ में या बेटी के साथ मधुर संबंध नहीं है। तो उधर संबंध मधुर नहीं है, इधर उनका व्यापार पूरी गति से आगे नहीं बढ़ पाता। जो भी वो कार्य करते हैं उसमें पूरी सफलता नहीं मिलती। कई व्यापारियों को, कई व्यवसायियों को तो बेटी के साथ या बहन के साथ समान रिश्ता ना होने के कारण, बुआ के साथ संबंध समान ना रहने के कारण बार बार अपने कारोबार को बदलना पड़ता है। लाखों रुपए व्यापार में लगा के फिर वापस लौटना पड़ता है, बार बार हानि उठानी पड़ती है। और ऐसे बहुत सारे लोग करोड़ों की अर्निंग करने के बावजूद भी जीवन भर अपना घर तक नहीं बना पाते हैं। उनके पास भोग की कोई साधन नहीं रहते। वो सहजता से एक कठिन जिंदगी, संघर्ष में ज़िंदगी जीने पर विवश होते हैं। तो लाल किताब का सिद्धांत कि हमारे ग्रह और हमारे पारिवारिक संबंध एक दूसरे के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। यदि हमारी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही उन ग्रहों से संबंधित जो हमारे निजी संबंध हैं वो भी अच्छी स्थिति में होंगे। और ग्रह अच्छे, संबंध अच्छे, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। जीवन में हम बहुत कुछ सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम कठिन परिश्रम से भी प्राप्त नहीं कर पाते। आपने बहुत सारे अनुभव देखे होंगे। आप कहते हैं कि फलाने के साथ उसकी अच्छी बनती है, उसको भाई भी पसंद करते हैं, माँ बाप पसंद करते हैं, उसको बहन भी पसंद करती है, बुआ पसंद, हमें कोई नहीं करता, हम तो इतनी मदद करते हैं। और ऐसे मदद करने वाले लोग जीवन भर संघर्षरत रहते हैं। उनके पास योग्यता की कमी नहीं रहती, उनके पास योजनाओं की कमी नहीं रहती, वो परिश्रम भी बहुत करते हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब नहीं हो पाते। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि उनके अपने जो निजी संबंध हैं वो सामान्य नहीं है। किसी कारण से उनके संबंधों में वो घनिष्ठता नहीं रही, यानी कि वो बुरे हैं या बुरा सोचते हैं, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में वो ग्रह अशुभ है। और अशुभ ग्रह के पीछे कई कारण हो सकते हैं।
पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसके पीछे पितृऋण का कारण हो, पितृदोष हो, या बचपन से ही उनके दिमाग में ऐसी कोई स्थिति बन गई हो, या कुछ ऐसे अशुभ संयोग बनते चले गए हों कि वो अपने उन संबंधियों के साथ रिश्ता नहीं सुधार पाए, इसलिए वो जीवन में कोई स्पेशल नहीं कर पाए। मैंने बहुत देखे हैं जो पढ़ने में बहुत तीव्र होते हैं, उनको आईएएस बन जाना चाहिए, आईपीएस बन जाना चाहिए, क्योंकि उनके अध्यापक भी यही कहते थे, उनके यार दोस्त भी कहते थे, वो इतने बुद्धि प्रवीण थे, हमेशा टॉपर्स होते थे, अच्छे मार्क्स लेके आते थे, लेकिन सिर्फ रिश्ते में या अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रबल ना होने के कारण उनको साधारण जिंदगी जीकर प्राइवेट नौकरियां करके जीवन यापन करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी स्थितियां निकलती रहती हैं। तो लाल किताब बहुत महत्वपूर्ण है, और लाल किताब को यदि समझ लेंगे तो शायद हम